बात हुई तुम्हारी? क्या कहा उसने? मिन्नतें तो बहुत करके आई हूं मैं उसकी। क्या मान गई वो? किसी हद तक तो मैंने हुरैन को कायल कर लिया था, लेकिन फिर अचानक से आर्यान आ गया। देखो ज़ायदा, ये बात आर्यान तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात आर्यान को पता चल गई तो हमारी दाल गलने वाली नहीं। और अगर वो बात रख लेती है, देखती छाओ मैं करता क्या हूं। फैजान, मैं तो कह रही हूँ कि छोड़े ये सब, हम कहीं अलग अपना एक छोटा सा घर ले लेते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं। यहाँ इस घर में नौकरानी बनकर रहना बहुत अजियतनाक है। और अब तो हुरैन भी आ गई है, और अब हुरैन की नौकरानी बनकर रहो, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त करना पड़ेगा ज़ायदा बेगम, बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ मैं सोच रहा हूं उसके लिए तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। फैजान, मुझे नहीं पता कि आप किस कामयाबी का सोच रही हैं। क्या फायदा ऐसी दौलत का जिसकी जुस्तजू में हम अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा जाया कर दें, जिसमें हमें एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने आपको मुकम्मल तौर पर पाने के लिए आपसे शादी की है। एक औरत की खुशी होती है कि जब उसके नाम के साथ उसके शौहर का नाम लिया जाए, और मैं तो इस घर में नौकरानी बनकर रह रही हूं। मुझे आपको साहब कहकर बुलाना पड़ता है। ये कैसी जिंदगी है मेरी? देखो ज़ायदा, जब हमारा निकाह हुआ था तो ये मुआहदा हुआ था कि हम इस निकाह को राज में रखेंगे, लेकिन तुम निकाह के बाद यहां इस घर में रहने आ गई तो मैंने तुम्हें धुतकारा नहीं, बल्कि अपने साथ रखा। लेकिन अब हालात ऐसे जा रहे हैं तो इसका इल्जाम तुम मुझे मत ठहराओ। फैजान, मैं आपको इल्जाम नहीं दे रही, मैं आपको अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ। मैं तुम्हें इस घर की मलका बना दूंगा। मैं जब गुड़िया, तुम अभी तक सोई नहीं? आपने कहा था कि हम मूवी देखेंगे, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, आप पता नहीं कहाँ थी। अब वो मैं आपके भाई और भाभी को खाना देने के लिए गई थी ना। तो आप डैडी के साथ क्या कर रही थी? अब वो तुम्हारी आंटी को चक्कर आ गए थे तो मैं इनको सहारा देके रूम तक लेकर जा रहा था। तो फिर तो आपको आंटी को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। हाँ, सही कह रही हो तुम, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन इस वक्त तो काफी रात हो गई। ऐसा करते हैं, सुबह हम डॉक्टर के पास जाते हैं। चले आंटी, फिर हम मिलकर मूवी देखते हैं। हाँ, गुड आइडिया। भाई तुम ऐसा करो, महरीन के साथ जाके इसके रूम में कोई अच्छी सी मूवी देखो, अच्छा है, फ्रेश हो जाओगी। और जब महरीन सो जाए तो मेरे लिए एक कप चाय बना देना। डैडी, आप चाय खुद क्यों नहीं बना लेते? आपको पता भी है ज़ायदा आंटी की तबीयत ठीक नहीं है और उनको चक्कर भी आ रहे हैं। शुक्र है इस घर में किसी को तो मेरी फिक्र है। फिक्र तो है सबको है, बस तुम समझ ली। अब आप चले, मैं चाय लाती हूँ। गुड नाइट। तो महरीन, कैसी लगी हुरैन आपको? अच्छी हैं, लेकिन ज़ायदा आंटी ज़्यादा अच्छी हैं। ज़ायदा आंटी, आप भी बैठे ना, चाय पिएं। और आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। अब नहीं बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मुलाजिम को साथ नहीं बिठाया करते, बुरी बात होती है।
मुझे ऑफिस देखना चाहिए। लगता है मेरा फोन बज रहा है। नहीं नहीं, तुम बैठो। जायदा, हुरैन के कमरे से इसका फ़ोन तो लेके आओ। जी साहब। अब नहीं नहीं, मैं ले आती हूँ। घर में मुलाजिम इसी वजह से रखे जाते हैं कि मालिक को आराम हो, और तुमने अब आराम करना है। मुझे काम करने की आदत है। बहुत अच्छी आदत है, और तुम काम करो, लेकिन वो काम मैं बताऊंगा तुम्हें। अच्छा, तो बताएं क्या काम? काम ये है कि तुम हमेशा मेरे सामने रहो, इसी तरह गपशप लगाती रहो और मुस्कुराती रहो। बस इतनी छोटी सी जॉब है तुम्हारी। ये तो वाकई बहुत टफ जॉब है। सोचना पड़ेगा। थैंक यू। हेलो। शादी मुबारक हो मिस हुरैन। थैंक यू सो मच। आपको यकीनन फारूकी साहब ने बताया होगा। तुम्हारे शायद सब अगर ना भी बताते तो मुझे तुम्हारे मुतालिक पता चल जाता। शायद साहब ने तो ये भी नहीं बताया था कि कल आपका निकाह है और साथ ही रुखसती है, और ना ही आपने बताना गवारा किया। आई एम सो सॉरी, वो सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया कि इनवाइट नहीं कर। खैर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आपका आगे का क्या प्लान है? मुझे आपके दूसरे नावल की 3 किस्तें फ़ौरन चाहिए। आई एम सॉरी, पर मैं अब मज़ीद नहीं लिख पाऊँगी। असल में वो मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं घर पर ही रहूँ। कोई बात नहीं, आप शादी इंजॉय कर लें। जब काम कम हो जाए तो आप ऑफिस आ जाइएगा। मैं कौन सा ऑफिस बंद कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मोहब्बत चाम से हटकर भी एक जज्बा है जो हमेशा कायम रहता है। और रही बात लिखने की, तो मैंने नॉवल कंप्लीट करके आपको दे दी है। और दूसरी नॉवल के लिए तो आपने ज़बरदस्ती की थी कि मैं लिख दूँ, जो अब मैं नहीं लिख सकूँगी। ये तो फिर सरासर धोखा हुआ मिस हुरैन। जो भी समझें आप। ओके बाय।